एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ सब ठीक होंगे, अच्छे होंगे और आप सब पॉजिटिव भी सोच रहे होंगे। तो आज मैं रीडिंग लेके आ गई हूँ फिर से आज सुबह की। यानी कि देखेंगे कि मॉर्निंग में आपके पार्टनर क्या फील कर रहे थे, क्या सोच रहे थे, उनके इमोशंस, उनकी फीलिंग्स क्या थी आपके लिए, ये हम आज की इस रीडिंग में कवर करेंगे। आज की रीडिंग में हम काफ़ी क्लियरली जानेंगे कि आपके पार्टनर क्या फील कर रहे थे सुबह सुबह, क्योंकि मॉर्निंग की एनर्जी है और आज है मंडे। तो यस, आज सबके ऑफिस का दिन है। सब जो है अपने ऑफिस इधर-उधर जहाँ भी जिसको वर्क करना होता है वो करते हैं। संडे ऑफ होता है तो सब रेस्ट कर रहे होते हैं। तो आज आज इस रोज़ की भागम-भाग में आपके पार्टनर क्या फ़ील कर रहे थे आपके लिए सुबह-सुबह, ये हम आज इस रीडिंग में कवर करेंगे, ठीक है? तो रीडिंग जो है आप सबके लिए कर रही हूँ, तो रीडिंग जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव है और टाइमलेस रीडिंग है, इस बात का पूरा ख़्याल रखना है आपको। आपके पार्टनर के लिए रीडिंग हो रही है, तो रीडिंग में आप साइन को बिल्कुल भी जो है महत्व नहीं दोगे, क्योंकि ये रीडिंग हर किसी के लिए होती है। हर किसी के लिए रीडिंग हो रही है, ठीक है? तो जल्दी से अपने पार्टनर का नाम ले लीजिए मन में 3 बार, क्योंकि मैं कार्ड सफल कर रही हूँ और उसमें आपके पार्टनर की एनर्जी चाहिए, ठीक है? तो चलिए नाम ले लीजिए, दिल से नाम लेना 3 बार। थैंक यू सो मच। मेरे व्यूअर्स जिस भी व्यक्ति का नाम ले रहे हैं मन में, उनकी एनर्जी को प्लीज़ मुझे बताएँ। ओके, थैंक यू सो मच। ओके, यहाँ 2 कार्ड निकले हैं। फर्स्ट कार्ड है आइसोलेशन का कार्ड, ओके, एंड सेकंड कार्ड इज़ पॉसिबिलिटीज़। थैंक यू। द मास्टर, ओके, करेज, थैंक यू सो मच। ओके, जस्ट अ मिनट गाइस। ओके, ठीक है, चलो कुछ और कार्ड्स देख लेते हैं। थैंक यू सो मच। तो ये ज़्यादा कार्ड्स हैं, नहीं लेंगे हम, इतने ज़्यादा कार्ड्स नहीं लेते हैं। ओके, 2 कार्ड्स, थंडरबोल्ट एंड अलोननेस का कार्ड है। चलो, टर्निंग इन, सो मच, मैच्योरिटी, ओके। सो यहाँ है 2 कार्ड, सॉरो एंड क्रिएटिविटी। चलो ठीक है, लास्ट कार्ड निकालते हैं। लास्ट कार्ड, थैंक यू सो मच। लास्ट कार्ड, कंपैरिजन, ओके। बॉटम ऑफ द डेक है एडवेंचर, ओके, ठीक है। सो यहाँ साइन पे ध्यान नहीं देना है, रीडिंग और सिचुएशन के ऊपर है ना ध्यान देना है। सबसे पहला कार्ड आइसोलेशन का कार्ड आया है, ठीक है। आइसोलेशन मतलब आपके जो पार्टनर है आपसे दूर है, ठीक है, आपसे दूर है। और मुझे ये भी फील हो रहा है कि आपके और आपके पार्टनर के बीच में ना लगता है कि कुछ ऐसा ज़रूर है जो बहुत दर्दनाक हुआ है, ठीक है। मुझे जहाँ तक दिख रहा है कि भई आप दोनों के बीच में अ, बहुत चीज़ें ऐसी हुई हैं ना जो अनएक्सपेक्टेड हैं, ठीक है। मुझे यहाँ पे यही फ़ील हो रहा है कि भाई आपके जो पार्टनर हैं, देखिए अगर मैं इस कार्ड को देखूँ ना तो आइसोलेशन की एनर्जी एकदम, देख रहे हो ये व्यक्ति कितना ज़्यादा मतलब रोता हुआ दिख रहा है आपको, ठीक है। अ, और
इस व्यक्ति के चारों तरफ ना देखो तो पूरी आइस जमी हुई है ना? पूरा आइस जमा हुआ है। यानी कि आपके पर्सन पूरी तरीके से इनके इमोशन जो है ना वो फ्रीज हो गए हैं, ठीक है? ये व्यक्ति के अंदर दिख रहा है कि डीप इमोशनल एनर्जी ये दिखा रहा है कार्ड मुझे। लेकिन मुझे दिख रहा है कि ये व्यक्ति काफ़ी पेन में है, काफ़ी सैड है। आपके बगैर ये व्यक्ति के अंदर एक अधूरापन है, ठीक है? लेकिन उस अधूरेपन को इस व्यक्ति ने ना लॉक कर दिया है, ठीक है? अकेलेपन को, खालीपन को देखा जाए तो इस व्यक्ति ने लॉक कर दिया है, ठीक है? ये व्यक्ति रो भी नहीं पा रहे हैं, एक्सप्रेस भी नहीं कर पा रहे हैं, जिससे इमोशंस जम से गए हैं, ठीक है? एंड ये कार्ड मुझे यही बता रहा है कि व्यक्ति जो है ना अ, अपने दिल को ना पिघलाने देना चाहते हैं, लेकिन वो नहीं हो पा रहा है, ठीक है? मुझे जहाँ तक दिख रहा है कि एक्सप्रेस फ़ील कर रहे हैं तभी हीलिंग मतलब देखो ये व्यक्ति ना अपने अंदर ना हीलिंग होने नहीं दे रहे हैं। इनको लग रहा है कि यार मैं ज़्यादा और इमोशनल हो जाऊँगा, मैं और ज़्यादा जो है ना टूट जाऊँगा, ठीक है? तो ये व्यक्ति डरते हुए से नज़र आ रहे हैं, ठीक है? मुझे यहाँ पे यही फ़ील हो रहा है कि भाई आपने भी अपने आप को कुछ इसी तरीके से होल्ड कर लिया है कि नहीं मुझे अपने इमोशंस, मुझे अपनी फीलिंग्स को जो है ना होल्ड करना पड़ेगा, ठीक है? आपने भी अपने रिलेशनशिप में ना इमोशनली डिस्टेंस बनाया है एंड मुझे ये भी लग रहा है कि आपने जो है ना देखो, आपके पार्टनर ने आपको हर्ट बहुत किया है, बहुत हर्ट किया है। लेकिन अब जो है ना आप अपने प्रोटेक्टिव मोड में चले गए हो कि मुझे कोई हर्ट नहीं कर सकता है। मुझे अब उसकी बातें या मुझे जो है ना उसकी किसी भी चीज़ से कोई मतलब नहीं है, कभी-कभी आपको इतना गुस्सा आता है, ठीक है? तो यहाँ पे ये एनर्जी दिखाई दे रही है कि भाई आपने अपने आप को अकेला कर रखा है, ठीक आपके पार्टनर की तरह, जिस तरीके से वो अकेले हैं। रिलेशनशिप मुझे ना स्टक लग रहा है, ठीक है? कम्युनिकेशन यहाँ पे बिल्कुल नज़र नहीं आ रही है, मिसिंग कम्युनिकेशन मुझे नज़र आ रही है, ठीक है? आप दोनों के बीच में। तो क्या ये है? आप लोग कमेंट करके मुझे बताना, है ना? तो यहाँ पे ये दिख रहा है, आपके पार्टनर जो है ना, रोते बहुत ज़्यादा हैं। आपके बगैर ना ये व्यक्ति बहुत रोते हैं एंड मुझे ये भी दिख रहा है कि भाई ये व्यक्ति कहीं न कहीं इस रिलेशनशिप में ना अ, कहीं न कहीं एक होता है ना कि जैसे कि इंसान ना टूट से जाता है, ठीक है? तो वैसे आपके पार्टनर ना टूटते हुए से मुझे नज़र आ रहे हैं। अगला कार्ड है पॉसिबिलिटीज़ का कार्ड। पॉसिबिलिटीज़ मतलब आप सबको पता है संभावनाएँ होती हैं, ठीक है, हिंदी में। तो ये जो कार्ड है देखो अगर यहाँ पे अगर देखा जाए तो यहाँ एक एक जो है ना मैं आपको कार्ड में दिखाती हूँ जस्ट अ मिनट। यहाँ पे अगर देखो कार्ड में, तो यहाँ पे एक जो है ना बाज है जो कि उड़ रहा है, ठीक है? स्काई में उड़ रहा है और पूरा व्यू देख रहा है। माउंटेन, सनराइज़ हॉरिज़न सब दिख रहा है आपके मतलब इस चीज़ को मतलब इस बाज को, ठीक है? तो यहाँ पे ये कार्ड जो है ना ये बता रहा है कि क्लैरिटी भी है ना? और हायर पर्सपेक्टिव भी है इस व्यक्ति के अंदर। मुझे दिख रहा है कि आपके पर्सन एक तरीके से न्यू बिगिनिंग करने की चाहत में दिखाई दे रहे हैं। तो ये कार्ड मुझे बता रहा है कि ये व्यक्ति एक नए नज़रिए से आपको देखने की कोशिश कर रहे हैं और मुझे ये भी दिख रहा है कि ये व्यक्ति को लग रहा है कि शायद अब वक़्त आ गया है अपनी चुप्पी को तोड़ने का, ठीक है? अपनी स्टक एनर्जी से निकलने का। ठीक, तो ये व्यक्ति जो है ना फाइट कर रहे हैं, अपने से, खुद के थॉट से, लोगों से बहुत सारे फाइट करते हुए नज़र आ रहे हैं। मुझे दिख रहा है कि ये जो व्यक्ति है ना अपने दिल और दिमाग को ना एक्सपेंड करते हैं हुए नज़र आ रहे हैं, ठीक है? तो रिलेशनशिप के लिए नई पॉसिबिलिटीज़ यहाँ पे खुलती हुई नज़र आ रही हैं, मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है। आपके पार्टनर कुछ ना कुछ ऐसा करना चाहते हैं जिससे रिलेशनशिप में कोई ब्लॉकेजेस ना आए, ठीक है? रिलेशनशिप में पोटेंशियल है, अगर आप दोनों ओपन माइंड रखो तो, ठीक है? आप दोनों ओपन माइंड रखो तो। अभी जो है ना कन्फ्यूज़न या लिमिटेशन फ़ील हो रहा है आप दोनों के रिलेशनशिप में मुझे, लेकिन एक्चुअल बहुत सारे ऑप्शंस और नए डायरेक्शन अवेलेबल हैं जो कि आप दोनों को शायद दिख नहीं रहे हैं, उसको देखने की ज़रूरत है, ठीक है?
और अगर आप सिंगल हो सिंगल लोग भी हैं यहाँ पे, तो अगर आप सिंगल हो ना तो आप अपनी लाइफ में नए-नए एक्सपीरियंसेस करने वाले हो। कुछ तो नया करने वाले हो भाई, ज़िंदगी में कुछ अच्छा करने वाले हो, कुछ लोगों के लिए ऐसा नज़र आ रहा है मुझे। तो गाइज़ आपके रिलेशनशिप में मैं देखूँ तो कुछ नया फेज़ स्टार्ट होने वाला है। ये कार्ड मुझे ये बता रहा है, ठीक है? मुझे यही फ़ील हो रहा है कि भाई आपके जो पर्सन हैं, आपके लिए आपके लिए बहुत ज़्यादा ही फ़ील कर रहे हैं, ठीक है? यहाँ पे ये दिख रहा है। देखो यहाँ से निकल के यहाँ एक नई शुरुआत करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि हम अपने रिश्ते में कब तक अटके रहेंगे, है ना? तो यहाँ पे काफ़ी क्लियरली दिख रहा है गाइज़ कि आपके जो पार्टनर हैं द मास्टर की एनर्जी में हैं। द मास्टर द मास्टर जो है ना एक तरीके का सबसे पावरफुल और स्पिरिचुअल कार्ड है इस पूरे जो है ना ओशो जेन टैरो डेक में, ठीक है? तो ये कार्ड मुझे ना ट्रेडिशनल चीज़ें बता रहा है, ठीक है? मतलब ऐसा लग रहा है कि ये जो व्यक्ति है, ठीक है? उनके चेहरे पे डीप शांति और अवेयरनेस है, ठीक है? ये व्यक्ति मैच्योर है, नो डाउट बहुत मैच्योर है। उनके आस-पास जो है ना यहाँ पे देखो तो लाइट्स जो है ना यहाँ पे दिखाई दे रही हैं आपको, ठीक है? यानी कि उनके ऑरा को दिखा रहा है, कितनी कितनी अच्छी है, ठीक है? तो यहाँ पे दिख रहा है कि भाई ये व्यक्ति जो है ना अब अपने रिलेशनशिप को ठीक उसी तरीके से जगमग करना चाहते हैं, अच्छा करना चाहते हैं, पॉजिटिव करना चाहते हैं, ठीक है? तो यहाँ पे यही फ़ील हो रहा है कि भाई आपके पार्टनर जो है ना, आपके पार्टनर को इमोशनल या फिज़िकल लेवल पे आपके साथ रिलेशन नहीं रखना है। ये एक स्पिरिचुअल लेवल पे, स्पिरिचुअल अवेयरनेस के लेवल पे जो है ना आपको समझना चाहते हैं आपके पार्टनर, ठीक है? रिलेशनशिप के हाइज़ एंड लॉज़ जो है ना डिस्टर्ब करते रहते हैं लाइफ में, ठीक है? क्योंकि आप जो है ना इस रिलेशनशिप को एक होता है ना कि ऑब्जर्वर बन गए हो, ठीक है? आपके अंदर भी एनर्जी है। यहाँ पे दिख रहा है कि आप अपने रिलेशनशिप को जो है ना सही करना चाहते हो, ठीक? लेकिन वही है कि आप फ्रीज़ हो गए हो। तो यहाँ पे ये एनर्जी दिखाई दे रही है। मुझे दिख रहा है कि ये कार्ड मुझे क्लियरली बता रहा है कि समझना होगा और अनकंडीशनल लव जो है ना आपके पार्टनर करते हैं इसमें कोई डाउट नहीं है, ठीक है? ये व्यक्ति जो है ना बढ़-चढ़ के जो है आपके साथ आना चाहते हैं, आपकी रिस्पेक्ट करना चाहते हैं। अगर आप दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है तो ये कार्ड क्लियर कह रहा है कि रिएक्ट मत करो, ऑब्जर्व करो, चीज़ों को ऑब्जर्व करो, अवेयरनेस से सब कुछ क्लियर हो जाएगा, ठीक है? तुम्हें इतनी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक? तो यहाँ पे ये कार्ड ये बता रहा है। ठीक, मुझे यहाँ पे यही दिख रहा है कि भाई आप पॉज़ेसिव नहीं, अपने पार्टनर को समझने वाले हो, उनकी फीलिंग्स, उनके इमोशंस को आप समझते हो अच्छे तरीके से, ठीक है? तो मुझे ये वाली एनर्जी काफ़ी क्लियर नज़र आ रही है आपकी रीडिंग में, ठीक? अगला कार्ड जो है वो करेज का है, करेज यानी कि 8 करेज यानी कि हिम्मत, साहस, ठीक है? एक तरीके से जो नॉर्मल टैरो डेक होता है उसमें स्ट्रेंथ का कार्ड होता है, ठीक है? तो यहाँ पे जो है ये कार्ड मुझे काफ़ी क्लियरली दिखाई दे रहा है। देखो अगर इस कार्ड को देखोगे तो पत्थरों के बीच से फूल निकलता हुआ दिख रहा है आपको, ठीक है? तो ये जो है ना मुझे यही बता रहा है कि चाहे एनवायरनमेंट कितना भी टफ हो, है ना? पर लाइफ अपने रास्ता बना लेती है, ठीक? जैसे कि पानी को कोई रोक नहीं सकता, पानी अपना रास्ता खुद ही बना लेती है, नदी अपना रास्ता खुद ही बना लेता है ना? कहावत है ना? वैसे ही प्यार और ट्रस्ट भी सबसे जो है ना कठिन सिचुएशन में ग्रो कर सकता है, अगर आप हिम्मत करो तो, ठीक है? तो ये कार्ड बता रहा है, ये कह रहा है कि अब टाइम है हिम्मत से अपने दिल को ओपन करने का, खोलने का, ठीक है? चाहे सिचुएशन कितनी भी मुश्किल हो ना, रिलेशनशिप या इमोशनल कनेक्शन अब एक टेस्ट ऑफ स्ट्रेंथ से गुज़र रहा है। लेकिन अगर आप फेथ और पेशेंस रखोगे तो ये बॉन्ड और स्ट्रॉन्ग बनेगा, ठीक है? तो यहाँ पे ये एनर्जी दिखाई दे रही है। मुझे दिख रहा है कि आप दोनों ही पेनफुल फेज़ या मिसअंडरस्टैंडिंग को फेस कर रहे हो, ठीक है? तो इस चीज़ को आपको समझना चाहिए। काफ़ी स्ट्रॉन्ग मैं देखूँ तो आप दोनों के बीच में काफ़ी काफ़ी ज़्यादा पेन मुझे नज़र आ रहा है। और और ऐसा लगता है आपको ऐसा लगता है कि सब कुछ खत्म हो गया है, पर ये कार्ड ये कह रहा है कि नहीं, अभी कुछ खत्म नहीं हुआ है, अभी कुछ भी खत्म नहीं हुआ है, ठीक है? तो यहाँ पे ये दिख रहा है मुझे।
रिलेशनशिप को हील करने के लिए ना इमोशनल करेज चाहिए, ब्लेम नहीं चाहिए, समझ और कंपैशन चाहिए। एक दूसरे को ब्लेम करने से कुछ नहीं होगा, ठीक। मुझे यहाँ पे यही दिख रहा है कि भाई आपके जो पार्टनर हैं वो जो है ना डर रहे हैं, लेकिन डरते हुए आपसे प्यार करते हुए दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। तो बहुत अच्छी एनर्जी है कि भाई ये व्यक्ति आखिरकार आपसे प्यार करते हैं ना, ठीक है, प्यार करते हैं। और ये व्यक्ति के अंदर मुझे जहाँ तक दिख रहा है कि ये व्यक्ति जो है ना अ, आपसे बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, ठीक है, बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। यहाँ पे यही दिख रहा है कि भाई ये व्यक्ति चाहे कितना भी कठिन समय आए, ये व्यक्ति आपका साथ नहीं छोड़ना चाहते हैं, ठीक। बियॉन्ड इल्यूजन का कार्ड है, जो कि जो कि ये कार्ड ये मुझे बता रहा है कि देखो चीजें ना अब साफ साफ दिखाई दे रही हैं। बटरफ्लाई है यहाँ पे, अगर आप देखो तो बटरफ्लाई, और बटरफ्लाई मतलब ट्रांसफॉर्मेशन, सब चीज बदलने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पे वही दिख रहा है कि भाई ये जो व्यक्ति है ना, ये व्यक्ति के अंदर देखा जाए तो सारी चीजें अब जो है ना, मतलब लगता है ये व्यक्ति कितना समझ रहे हैं, कितना समझ चुके हैं ये व्यक्ति। तो यहाँ पे यही दिख रहा है कि आपके जो पार्टनर है ना, चीजों को डेप्थ में जाकर समझते हुए नजर आ रहे हैं। रिलेशनशिप में इल्यूजन है ना, इल्यूजन यहाँ कहे तो अपियरनेस से जो है ना परे होकर देखने लगे हैं आपके पार्टनर, ठीक है। मुझे जहां तक दिख रहा है कि मुझे ये दिख रहा है ना कि आपके पार्टनर अब आपको ना समझने लगे हैं, और डीप लेवल पे समझने लगे हैं, और डीप लेवल पे जानने लगे हैं, ठीक है। और ये व्यक्ति आपके इमोशंस को समझ रहे हैं, आपकी फीलिंग्स को समझने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। अब ये व्यक्ति के अंदर ये दिख रहा है कि अ, बहुत ज्यादा झूठ हो गया, बहुत ज्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई, लेकिन अब ये व्यक्ति को ये समझ में आ रहा है कि अब टाइम है सच देखने का, ठीक है। बिना जजमेंट के, बिना फैंटेसी के, जो भी कंफ्यूजन है या मास्क है या जो भी गलत चीजें हैं आप दोनों के रिलेशनशिप में, वो जो है ना अब धीरे 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 सॉल्व होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। ये कार्ड मुझे ये बता रहा है, काफी क्लियरली दिख रहा है कि भाई अब जो है जो चीजें हैं, जो सच है वो सामने आने वाला है। जिस भी कारण से मिसअंडरस्टैंडिंग्स हुई थी वो मिसअंडरस्टैंडिंग्स खत्म। अब जो है, अब आप दोनों के बीच में बहुत ज्यादा प्यार, इमोशंस, फीलिंग्स काफी क्लियरली नजर आ रहे हैं, ठीक है। देखो गोइंग टू पास्ट की एनर्जी है, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि गोइंग टू द पास्ट की एनर्जी है, जो कि बता रहा है देखो पास्ट में जाके क्या मिलने वाला है, क्या मिलने वाला है पास्ट में जाके, ठीक है। ये कार्ड काफी क्लियरली दिखा रहा है कि भाई ये व्यक्ति अपने दुख, यादों और रिग्रेट्स में ना अटके हुए मुझे नजर आ रहे हैं, काफी क्लियरली दिख रहा है। लेकिन उसमें अटके रहने से क्या मिलेगा, ठीक है। जो भी पास्ट एक्सपीरियंसेस रहे हैं वो सब कुछ छोड़ना पड़ेगा एक दिन, तो अभी क्यों नहीं छोड़े, है ना। तो आपके पार्टनर ना अपने पास्ट को छोड़कर है ना निकलना चाहते हैं, और पास्ट में हो सकता है इनका किसी और के साथ भी रिलेशनशिप रहा हो, वहां भी इनको कहीं ना कहीं धोखे मिले हो, है ना। और ये व्यक्ति कहीं न कहीं बहुत ज़्यादा चीज़ों को लेकर के, बहुत ज़्यादा बातों को लेकर के अटके हुए से मुझे नज़र आ रहे हैं, ठीक है। मुझे यहाँ पे यही दिख रहा है। मुझे यहाँ पे थंडरबोल्ट की एनर्जी काफ़ी क्लियरली दिखाई दे रही है कि भाई ये जो व्यक्ति है, ठीक है, ये एक तरीके से देखा जाए तो ऐसा लग रहा है कि जैसे कि रिलेशनशिप में ना कुछ बहुत बड़ा, मतलब अचानक से आप दोनों का ब्रेकअप हो गया। अचानक से आप दोनों एक-दूसरे को ना ये करने लगे कि नहीं तुम मुझे भूल जाओ, मैं तुम्हारे साथ रिलेशनशिप नहीं रखना चाहता। ये चीज़ें हुई हैं, ठीक है? लेकिन वो चीज़ें कुछ अलग थी और आप लोगों ने समझ लिया कुछ अलग, ठीक है? यानी कि रिलेशनशिप में ईगो, कंट्रोल या इल्यूज़न जो है ना, जो भी था, खत्म करना था। खत्म करना था और एक नए तरीके से रिलेशनशिप को स्टार्ट करना था, ठीक है? मुझे दिख रहा है कि बहुत बड़ा मेजर चेंज आया है आप दोनों के बीच में, बहुत पेनफुल रहा है आप दोनों का रिलेशन, बट मैं कहूँगी कि भाई इस रिलेशनशिप को बहुत अच्छे तरीके से डील किया जा सकता था। बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से जो है ना अ, बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से इस रिश्ते को ना मैं कहूँगी कि
इस रिश्ते में बहुत कुछ किया जा सकता था, बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी बातें, ठीक है? क्योंकि ये व्यक्ति बहुत अकेले हो गए हैं ना आज, बहुत अकेले हो गए हैं, बहुत ज़्यादा अकेले, देख रहे हो, कोई नहीं दिख रहा है इस व्यक्ति को, ठीक? तो ये कार्ड में काफ़ी क्लियरली दिख रहा है कि भाई ये जो व्यक्ति है, ठीक है? एक इनर जर्नी पे है और अब टाइम है आपसे कॉन्टैक्ट करने का, आपसे बात करने का, दूसरों से अप्रूवल लेने की अब ज़रूरत नहीं है। दूसरे क्या कहते हैं, नहीं कहते हैं, उससे कोई मतलब नहीं है। अब जो है इस रिश्ते में थोड़ा जो है अ, इस व्यक्ति को लगता है कि अब मुझे एफर्ट डालना चाहिए, है ना? ये व्यक्ति ने थोड़ा स्पेस लिया था एंड अपने आप को फ़ील किया, अपने रिलेशनशिप को फ़ील किया। इस व्यक्ति के अंदर ये दिख रहा है कि अकेला रह के इस व्यक्ति को घुटन होने लगी, ठीक है? और तब इस व्यक्ति को समझ में आया कि भाई ये नहीं होना चाहिए था, ठीक है? ये नहीं होना चाहिए था। ये तो गलत हो गया। यहाँ पे ये दिख रहा है ये गलत हो गया। आपके पार्टनर को ये एहसास हुआ है और तब जाके इस व्यक्ति को लगा है कि नहीं मुझे अपना एफर्ट डालना ही होगा, ठीक है? यहाँ पे टर्निंग इन की एनर्जी है यानी कि आपके जो पार्टनर हैं, देखा जाए तो ये व्यक्ति के अंदर मैं देख रही हूँ कि देखो ये व्यक्ति मेडिटेट कर रहा है, ठीक है? मेडिटेट कर रहा है। यानी कि देखो बाहर की डिस्ट्रैक्शन जो है ना इतनी ज़्यादा है कि आपके पार्टनर का माइंड डिस्टर्ब कर देती थी, लेकिन ये व्यक्ति ने अपने आप को इतना स्ट्रॉन्ग बना लिया है कि अब चाहे कोई कुछ भी कहे, ये व्यक्ति जिस नज़र से आपको देखेंगे ना, उस नज़र से आप दिखोगे इनको, ठीक है? तो ये व्यक्ति ने ना लोगों की बातों का और लोगों के ऊपर ना फ़ोकस करना छोड़ दिया है, खुद के ऊपर फ़ोकस करना स्टार्ट किया है, अपने रिश्ते को समझने का स्टार्ट किया है, ठीक है? ये व्यक्ति ने अपने और पराये की जो एनर्जी है ना, उसको समझ लिया है, ठीक है? मुझे यहाँ पे यही दिख रहा है कि अपने और पराये की जो है ना अ, ये बातें समझ चुके हैं आपके पार्टनर कि कौन मेरा अच्छा चाहता है और कौन मेरा बुरा चाहता है, ठीक है? तो ये व्यक्ति के अंदर ये दिख रहा है। मुझे काफ़ी क्लियरली दिख रहा है कि भाई आपके और आपके पर्सन के बीच में बहुत स्ट्रॉन्ग सी वाइब, बहुत स्ट्रॉन्ग सी एनर्जी फ़ील हो रही है। मुझे दिख रहा है कि भाई आप दोनों इस कनेक्शन में स्टेबल होना चाहते हो, एक नेक्स्ट लेवल पे जाना चाहते हो मैच्योरिटी की एनर्जी से, ठीक है? एक हेल्दी बाउंड्री बनाना चाहते हो, रिस्पेक्ट के साथ बाउंड्री बनाना चाहते हो, दोनों एक-दूसरे के साथ रहना चाहते हो। पास्ट में जो भी आप दोनों ने सीखा है, उसके बिहाफ़ पे आप दोनों के बीच में बहुत चीज़ें हुई हैं, बहुत ज़्यादा बातें हुई हैं एंड अब लगता है कि भाई उन सारी चीज़ों को छोड़ो और लाइफ़ में आगे बढ़ो। आपने अंदर ही अंदर डिसाइड कर लिया है कि अब आपको क्या चाहिए, ठीक है? अगला कार्ड जो है सौरो का कार्ड है। सौरो का कार्ड मुझे यही बता रहा है कि लाइफ़ बहुत ज़्यादा या रिलेशनशिप बहुत ज़्यादा चैलेंजेस से गुज़री है, ठीक है? और ये पास्ट में जो दिल टूटा है ना, डिसअपॉइंटमेंट्स मिली है ना, खत्म करो, इन सारी चीज़ों को खत्म करो और अपने आप को फ़ील करो आप, अपने आप को हील करो आप। मैं आपको बार-बार कहती हूँ कि आपको रोज़ क्वार्ट्ज़ या फिर जो है ना ग्रीन एवेंचुराइन या आपको जो है या आपको क्लियर क्वार्ट्ज़ पहनना चाहिए, ठीक है? माइंड में क्लैरिटी लाने के लिए क्लियर क्वार्ट्ज़ बहुत अच्छा है, ठीक है? सेलेनाइट का ब्रेसलेट भी बहुत अच्छा है, तो ये ब्रेसलेट्स आप पहनो, ब्रेसलेट्स बहुत अच्छा काम करती हैं और आपको यहाँ से निकालने में बहुत अच्छा काम करेंगी, मुझे जहाँ तक दिख रहा है, ठीक? तो यहाँ पे ऐसा मुझे दिख रहा है कि भाई आपको इस रिश्ते में आगे बढ़ने के लिए ये जो है ना पुरानी बातें मिट्टी डालो, है ना? मिट्टी डालो उसके ऊपर और एक न्यू बिगिनिंग करो अपनी लाइफ़ में। तभी आप आगे बढ़ पाओगे। देखो, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिसको हमें भुला देना ही सही होता है, ठीक है? भुला कर के आगे बढ़ना सही होता है, तो हम सही क्यों ना करें? पुरानी बातों को हम लेके बैठे रहेंगे, मुझे पता है कि पुरानी बातें इंसान नहीं भूल पाता है, लेकिन उसकी वजह से हम अपना प्रेज़ेंट और फ्यूचर तो खराब नहीं कर सकते हैं ना? तो यहाँ पे वही एनर्जी फ़ील हो रही है कि भाई इस चीज़ को आपको छोड़ना होगा। ठीक है? क्रिएटिविटी की एनर्जी यहाँ पे आई है यानी कि आपके जो पार्टनर हैं आपके साथ अब जो है फन करना चाहते हैं, आपके साथ टाइम बिताना चाहते हैं, ठीक है? ये व्यक्ति आपके साथ एक तरीके का सेलिब्रेशन करना चाहते हैं।
मुझे दिख रहा है कि भाई इस रिश्ते में अब जो है ना आपके पार्टनर 100% देना चाहते हैं और फ्री होकर के आपके साथ रहना चाहते हैं। कुछ ऐसा नहीं चाहते हैं जिससे आपको भी प्रॉब्लम हो और इनको भी इश्यूज होने लगे, ठीक है? मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि आपके और आपके पर्सन के बीच में जो भी चीज़ें रही हैं, ठीक है? जो भी चीज़ें रही हैं, यहाँ पे अब जो है आगे बढ़ने का समय आ चुका है। कंपैरिज़न की एनर्जी आई है, यानी कि अ, तुलना की जा रही है, ठीक है? तुलना की जा रही है पास्ट में और अभी। मुझे यहाँ पे यही दिख रहा है। आपने क्या किया, इन्होंने क्या किया, ये सारी चीज़ें आपके पार्टनर के माइंड में आ रही हैं। कंपैरिज़न तो हो रहा है। आप भी कंपेयर करते हो और आपके पार्टनर भी कंपेयर करते हैं। टेंशन, इनसिक्योरिटी, डिससैटिस्फैक्शन, ये सब कुछ आप दोनों के रिलेशनशिप में नहीं होना चाहिए। ये सब कुछ भूल जाओ और अपने रिलेशनशिप में आगे बढ़ो। मुझे यहाँ पे यही दिख रहा है कि भाई जो भी चीज़ें हैं, खत्म करो और दूसरों की बातें सुनना भी बंद करो। कभी-कभी खुद के दिल की बातें सुननी चाहिए, क्योंकि वही सही होता है। अच्छा कहे, बुरा कहे, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। सो गाइस, ओवरऑल रीडिंग में यही दिख रहा है। रीडिंग आपको कैसी लगी? कितना मैच करी है प्लीज़ मुझे बताइएगा ज़रूर, एंड जो लोग भी चाहते हैं मुझसे अपनी पर्सनल टैरो रीडिंग लेना, आप लोग स्क्रीन के ऊपर दिए गए नंबर पे कॉन्टैक्ट ज़रूर कीजिए। मिलते हैं फिर आपसे अगली रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड राधे-राधे।